आपने गोवा का टिकट बुक कराया होगा, यूरोप घूमने का प्लान बनाया होगा, लेकिन सोचो एक दिन आप टिकट बुक करोगे स्पेस का। हाँ दोस्तों, पूरे स्पेस का टूर, अर्थ को ऊपर से देखना, जीरो ग्रेविटी में तैरना और अपने इंस्टाग्राम पे फोटो डालना, चिलिंग इन स्पेस। क्रेजी लग रहा है ना? लेकिन फ्यूचर में ये सब रियलिटी बनने वाला है और शायद हम और आप भी इस जर्नी का हिस्सा होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्पेस टूरिज्म की। कैसे कंपनीज ऑलरेडी टूरिस्ट को स्पेस में भेज रही हैं, कितना महंगा है और कितना सेफ, और क्या मिडिल क्लास लोग भी स्पेस ट्रैवल कर पाएंगे। रेडी हो, सीट बेल्ट लगा लो, क्योंकि हम अब जाने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जो अब तक सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स का सपना था। सबसे पहले स्पेस टूरिज्म का सिंपल सा मतलब, स्पेस में घूमने जाना फॉर फन। कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं, कोई मिशन नहीं, बस एक टूरिस्ट की तरह ट्रैवल करना। लेकिन इस बार डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड नहीं, स्पेस होगा। और जैसे हम दुनिया के अलग अलग देश एक्सप्लोर करते हैं, वैसे फ्यूचर में हम स्पेस के अलग अलग पार्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। अर्थ का फुल व्यू देखना, मून के आसपास घूमना और मे बी एक दिन मार्स की ट्रिप भी। ये स्पेस टूरिज्म एक नए जमाने का गेट खोल रहा है, जहां हॉलिडे का मतलब सिर्फ बीच पे लेटे रहना नहीं, पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना होगा। लेकिन दोस्तों, स्पेस टूरिज्म का आइडिया कोई नया नहीं है। इसकी कहानी शुरू हुई थी 1960 में, जब पहले एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए। लोग तभी से सोच रहे थे, अगर वो जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और फाइनली 2001 में एक आदमी था, डेनिस टिटो। ये दुनिया का पहला स्पेस टूरिस्ट बना जिसने नासा से नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी रशियन स्पेस एजेंसी के थ्रू ट्रिप बुक किया। गेस करो कितना पैसा लगा होगा? $20 मिलियन सिर्फ एक ट्रिप के लिए। डेनिस ने 8 दिन स्पेस में बिताए और तब दुनिया को पता चला, अरे भाई ये तो पॉसिबल है। बस फिर क्या था, दुनिया के रिचेस्ट लोगों ने स्पेस टूरिज्म में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। आज के टाइम में कई बड़ी बड़ी कंपनीज स्पेस टूरिज्म को रियलिटी बना रही है। इसके टॉप प्लेयर्स हैं एलोन मस्क की स्पेस एक्स, जेफ बेजोस का कंपनी ब्लू ओरिजिन और रिचर्ड ब्रांसन का वर्जिन गैलेक्टिक। स्पेस एक्स सिर्फ ऑर्बिट में नहीं बल्कि टूरिस्ट को चांद तक भेजना चाहता है और फ्यूचर में मार्स के टूर का भी प्लान है। ब्लू ओरिजिन, जेफ बेजोस ने खुद 2021 में अपना स्पेस ट्रिप किया था अपनी कंपनी के रॉकेट न्यू शेपर्ड से। सिर्फ 10 मिनट का फ्लाइट था, लेकिन स्पेस के बाउंड्रीज तक सक्सेसफुली पहुंच गया। वर्जिन गैलेक्टिक, रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक सिंपल स्पेस में राइड्स ऑफर कर रही है। रॉकेट प्लेन से एज ऑफ स्पेस तक ले जाते हैं, जहां जीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस होता है। तो सोचिए, कुछ सालों में जब ये ट्रिप्स अफोर्डेबल बनेंगे, हम सब इस एक्सपीरियंस का हिस्सा बन सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये होता कैसे है? स्पेस ट्रिप के कुछ स्टेजेस होते हैं। पहली है ट्रेनिंग। स्पेस की हार्श कंडीशंस के लिए थोड़ी सी बेसिक ट्रेनिंग जरूरी है। जीरो ग्रेविटी, इमरजेंसी सिचुएशंस और स्पेस क्राफ्ट को यूज करना आना चाहिए। उसके बाद है लॉन्च। आप रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट में बैठते हैं, जैसे ही लॉन्च होता है पूरा प्रेशर फील होता है, एकदम रोलर कोस्टर का मदर वर्जन। उसके बाद जीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस। स्पेस में जाके ग्रेविटी खत्म हो जाती है, आप लिटरली हवा में तैरते हो, जैसे स्विमिंग पूल में बिना पानी के। व्यू ऑफ अर्थ और सबसे जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट, जब आप अर्थ को ऊपर से देखते हो, एक चमकता हुआ ब्लू बॉल ब्लैक स्पेस के बीच में, लाइफ चेंजिंग मोमेंट। और सबसे आखिर में री एंट्री और लैंडिंग थोड़ी इंटेंस होती है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से स्पेस क्राफ्ट गर्म हो जाता है और फिर सेफली वापस अर्थ पर आना। ये पूरा ट्रिप कुछ घंटों का या फिर कुछ दिनों का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन पैकेजेस। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन भाई खर्चा कितना आएगा? वर्जिन गैलेक्टिक अप्रोक्सीमेटली $4,50,000 पर टिकट। ब्लू ओरिजिन एग्जैक्ट प्राइस डिस्क्लोज नहीं हुए, बट कुछ टिकट्स $28 मिलियन तक ऑक्शन में गए हैं। स्पेस एक्स प्राइवेट ऑर्बिटल ट्रिप का एस्टिमेट $55 मिलियन से $60 मिलियन तक जा सकता है। भाई अभी तो ये अल्ट्रा रिच लोगों का गेम है, मिडिल क्लास लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब मास प्रोडक्शन होगा और प्राइस गिरेंगे। एक्सपर्ट्स बोलते हैं जैसे पहले एयर ट्रैवल महंगा था, वैसे ही स्पेस ट्रैवल भी धीरे धीरे अफोर्डेबल होगा। मे बी 2050 तक एक स्पेस ट्रिप 10 से 15 लाख इंडियन रुपए तक आ जाए। वैसे स्पेस में जाना कोई नॉर्मल काम नहीं है, रिस्क भी बहुत है। टेक्निकल फेलियर्स, रॉकेट टेक्नोलॉजी हाई रिस्क पे बेस्ड है। हेल्थ इश्यूज, जीरो ग्रेविटी की वजह से आपको फेस करना पड़ सकता है नोजिया, मसल वीकनेस, रेडिएशन एक्सपोजर्स। लॉन्च एंड लैंडिंग का डेंजर, हाई स्पीड री एंट्री में स्पेस क्राफ्ट डैमेज हो सकता है। इसीलिए अभी भी स्पेस टूरिज्म हैवी रेगुलेटेड है, लेकिन टेक्नोलॉजी और ज्यादा इंप्रूव होती जा रही है और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। फ्यूचर में स्पेस टूरिज्म का विजन और भी क्रेजी होने वाला है। स्पेस होटल्स, कंपनीज जैसे ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन ऑलरेडी प्लान्स बना रही है एक पूरा रोटेटिंग स्पेस होटल बनाने का। मून टूरिज्म, स्पेस एक्स का प्लान है कि टूरिस्ट को मून के आसपास ले जाया जाए। मार्स ट्रिप,
एलोन मस्क कहते हैं कि अगले 20 से 30 साल में ह्यूमन सेटलमेंट मार्स पर पॉसिबल है। स्पेस हनीमून पैकेजेस, शादी के बाद मून के ऊपर हनीमून का प्लान कैसा रहेगा? सीरियसली, स्पेस टूरिज्म सिर्फ एक लग्जरी नहीं, एक अलग तरह की लाइफस्टाइल बनाने वाली है। आज से कुछ साल पहले स्पेस ट्रैवल सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए होता था। आज हम और आप सब इस ड्रीम को रियलिटी में देख रहे हैं। कल जब आप अपने बच्चों को कहोगे, बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं गोवा घूमा था, और वो बोलेगा, डैड मैं तो अभी अभी मार्स से घूम के आया हूँ, तब समझ जाना दुनिया कैसे बदल रही है। स्पेस अब सिर्फ एक सपना नहीं रहा, वो हमारा नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन बन गया है। और इसीलिए रेडी रहो, क्योंकि एक दिन जब आप टिकट बुक करोगे डेस्टिनेशन स्पेस लिखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, कमेंट करो, अगर फ्री में ट्रिप मिले तो आप कहाँ जाना चाहोगे, मून या मार्स? और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम और भी ऐसे माइंड ब्लोइंग फ्यूचर टेक टॉपिक्स लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।